हातिम सांप से बचकर जल्द ही एक सुंदर तालाब पर पहुंचा। वहां नहाया, सूखे मेवे खाए। तभी एक विचित्र मछली दिखी, आधी मछली आधी स्त्री। हातिम आश्चर्य से उसे देख रहा था कि वह मछली उसका हाथ पकड़कर पानी के नीचे ले गई। वहां पहुंचकर वह पूरी सुंदर स्त्री बन गई और बोली, हे पथिक, यदि 3 दिन मेरे साथ रहो और संभोग करो तो मैं तुम्हें वापस सतह पर पहुंचा दूंगी, वरना तुम यहीं मर जाओगे। अब चुनाव तुम्हारा है। हातिम ताई को उस अपूर्व सुंदर स्त्री की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने 3 दिन तक उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। तीसरे दिन हातिम ने कहा, हे सुंदरी, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम भी अपना निभाओ। वो स्त्री मुस्कुराई और हातिम को एक तालाब के किनारे लाकर छोड़ दिया। हातिम फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बेहद सुंदर पहाड़ी पर पहुंचा, जहां चारों ओर फलों से लदे पेड़ थे। थक कर वह एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और बोला, मुसाफिर, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? हातिम ने अदब से उत्तर दिया, मैं यमन से आ रहा हूँ और दस्तहवेदा जा रहा हूँ। वह व्यक्ति घबरा गया और बोला, वापस लौट जा मुसाफिर, दस्तहवेदा से कोई नहीं लौटा। वहाँ सुंदर परियां तेरी इंद्रियां हर लेंगी, अगर गया तो पछताएगा। लेकिन हातिम अडिग था, बोला, मैं परोपकार के लिए निकला हूँ, चाहे जान चली जाए। बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, जब वहाँ पहुँचे तो किसी भी परी से 7 दिन तक कुछ न कहना, न बात करना, न हाथ पकड़ना, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। हातिम ने बात गांठ बांध ली और फिर आगे चल पड़ा। रास्ते में वह एक तालाब पर पहुंचा। तभी एक नग्न स्त्री तालाब से निकली, उसका हाथ पकड़ा और दोनों तालाब में कूद पड़े। पलक झपकते ही हातिम ने खुद को एक हरे भरे बाग में पाया। वहाँ से वह एक महल में पहुंचा, जिसकी दीवारों पर सुंदर परियों की तस्वीरें टंगी थीं। तभी वे तस्वीरें जीवित हो गईं और परियां बनकर उसके चारों ओर नाचने लगीं। लेकिन हातिम शांत रहा। फिर वह एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठ गया। जैसे ही वह उस पर बैठा, दीवारों की तस्वीर से एक अपूर्व चंद्रमुखी स्त्री निकलकर सामने आ गई। वह बहुत सुंदर थी। हातिम उस पर मोहित हो गया। 3 दिन तक वह वहीं रहा, जहाँ खुद ब खुद दीप जलते, वाद्य बजते, मेवे परोसे जाते, पर उसका मन न भरा न पेट। अंत में वह परी को अपने पास खींचने का लोभ न रोक सका। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी हातिम बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो न महल था न परिया। हातिम समझ गया, ये थी माया की परीक्षा। क्या अब हातिम वाकई दस्तवेदा तक पहुंच पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग